नमस्कार मित्रों, मैं हूं कमल शर्मा, हेल्थ वास्तु विशेषज्ञ। आज बीएचयू में 14 अक्टूबर को हम लोग प्रांगण से एक बार बाहर आए हैं वीडियो बनाने के लिए। गुरुदेव ने कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी, वो भी वीडियो बना हुआ है। बट प्राचीन समय में बहुमंजिला इमारत क्या बनती थी, क्या वेद शास्त्र के अंदर में इसका विवरण है, कई लोगों का सवाल था। तो ये प्रमाणित है कि पहले के समय में भी बहुमंजिला इमारतें बनती थी और वेदों के अंदर में भी लिखा हुआ है। अथर्ववेद है ना सर? हाँ सर। अथर्ववेद के अंदर में लिखा हुआ है और भी कई वेदों में अलग अलग जगह में लिखे हुए हैं वास्तु के उसमें। तो मैं बता दूं, आज हमारे साथ में है सुरेंद्र कपूर जी, वास्तु के भीष्म पितामह कलकत्ता के लिए कहता हूं। काफी सारी चीजें, 50 साल का एक्सपीरियंस है, 50 साल से कर रहे हैं और 75 साल पार कर चुके हैं अपनी जिंदगी के। और ऐसा अमृत तुल्य योग मिलता नहीं है। तो हम लोगों का संयोग है कि कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करने से आपको जो है यश और कीर्ति मिलती है। तो मेरा हमेशा उद्देश्य यही रहता है कि जो इनके पास है ना 50 साल का जो एक्सपीरियंस है वास्तु का, वो हम लोगों को मिलना चाहिए। वास्तु के बारे में मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं परिपक्व हूं, मैं तो आज बालक हूं। और इनका कहना है कि जो सवाल करते हैं वो इनके गुरु हैं, मैं कहता हूं ये मेरे गुरु हैं। हम दोनों एक दूसरे के गुरु बन गए हैं। तो इसलिए ये तो विषय अलग मुद्दा है। तो अब आपको हम बताएं कि हमारे गुरुदेव जो है बताएंगे कि किस प्रकार से बहुमंजिला इमारत के बारे में चर्चा है और बहुत ही बढ़िया बातें बताएंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शेयर करने से लोगों का, जो नए वास्तुकारक हैं, उनका ज्ञान बढ़ेगा। तो गुरुदेव बताएं जरा लोगों की जो इधर उधर की वास्तु शास्त्र को लोगों अथर्ववेद में कहा है कि वास्तु शास्त्र जो है वो लोगों के भला करने के लिए। वास्तु शास्त्रेण प्रवक्ष्यामि लोकानाम हित काम्याम। वास्तु शास्त्र जो है ऐसा शास्त्र है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों देता है। अगर आपका घर अच्छा है तो आपको दुष्प्राप्य वस्तु भी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि हमारा रोटी, कपड़ा और मकान से रोज का रिश्ता है। हमारे आग्नेय क्षेत्र से हमें रोटी मिलती है और वायव्य क्षेत्र से कपड़ा मिलता है, ईशान से धर्म मिलता है, ब्रह्म स्थान में शांति मिलती है और दक्षिण पश्चिम से हमें सुख मिलता है। अब रही बात पूरब और पश्चिम की, तो ये दोनों दिशाएं मुख्य हैं। उत्तर हमारा प्राण तत्व है, सोम तत्व है। अब अगर यदि हम बहुमंजिला भवन अनिवार्य है, तो बहुमंजिला भवन में जो चीज़ें हम आपस में बांटते हैं उसमें सबसे पहला है मुख्य द्वार और बाद में अपना प्रवेश द्वार। तो मुख्य द्वार हमें सोचना चाहिए कि यह द्वार शुद्ध प्राची हो, ईशा प्राची हो, परंतु आग्नेय प्राची न हो या नैऋत्य कोण पर न हो। इतना जरूर हमें देखना चाहिए। अग्नि प्राची का अर्थ लोगों को, जिससे कई लोगों को नहीं समझ में आता है, अग्नि प्राची का अर्थ तो यही हो गया ना कि अग्नि कोण। अग्नि प्राची का अर्थ ये हुआ, पूरब के चक्कर में हम लोग दक्षिण और पूरब मुखी रास्ते में जब घर लेते हैं तो उसका घर टिल्ट होता है। अगर वो, जैसे हम लोग शंकु से अपछाया का करेक्शन करते हैं, वहां पर वो करेक्शन किया है या नहीं किया है ये हम नहीं जानते। तो साउथ ईस्ट का घर जो होता है वो सबसे खराब होता है, तो उसको त्याग देना चाहिए। और तभी हम ऐसा, जब हम बढ़िया घर करेंगे, हमारे वेदों की बात मानना चाहिए। अथर्ववेद में कहा है 4 मंजिला, 6 मंजिला, 10 मंजिला, 12 मंजिला तक घर जो है वो बनता है। और उस जमाने के मंदिर, उस जमाने के राजप्रासाद और सरकारी आवास जो कार्य के लिए होते थे, प्रजा के कार्य के लिए, वो सब बहुमंजिला होते थे। राजा महाराजाओं भी बहुत बड़े बड़े महल बहुमंजिला होते थे। हाँ। आज भी 200-300 साल से खड़े। और एक और बात है, ये लिखा हुआ है शास्त्र में कि ऊंचे में रहने से शिवत्व प्राप्त होता है, कल्याण है। अब ऊंचा क्या है? ऊंचे का मतलब हुआ वायु शुद्ध हुई। आप नीचे रहेंगे तो जमीन के नीचे के
जो शल्य दोष है, जिनका दुष्प्रभाव है, वो 4-5 तल्ले तक तो जाता ही है, लेकिन 9-10 तल्ले तक वो कम जाता है। अगर आप ऊपर रहिएगा, सूर्य का प्रकाश, हवा, वायु और ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ये सब आपको अच्छी मिलेगी, बेहतर क्वालिटी की मिलेगी। इसीलिए ऊपर रहना चाहिए और ऊपर रहने में हमारा स्वास्थ्य बेहतर है। मित्रों, शल्य दोष कभी भी लग सकता है, बहुमंजिला इमारत हो तो भी, क्योंकि जब खुदाई होती है, कईयों का सवाल था कि खुदाई होने के बाद जो जमीन से मिट्टी अलग हो जाती है तो फिर उसमें शल्य दोष नहीं रहता है। बट जब बन करके पिलर खड़े होते हैं, जब उसके अंदर मिट्टी वापस भरी जाती है, या कई ऐसे जगह से मिट्टी आ जाती है जिसमें हड्डी होती है, तो शल्य दोष जब लग जाता है तो निश्चित रूप से आप जान करके रहिए कि आप बीमार होने वाले हैं, तरह तरह की पीड़ा आने वाली है। तो इसको अच्छे वास्तुशास्त्री से दिखा करके उस दोष का निवारण वैदिक तरीके से भी हो सकता है, और आज के समय से भी कई तरीके ऐसे आगे हैं जिससे उसको ठीक किया जा सकता है। गुरुदेव, और बहुमंजिला इमारत में हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, परंतु हाँ, वहाँ की जल निकासी और जल का संचय और पानी की टंकी उत्तर पूर्व में हो, और पानी की ऊपर की टंकी दक्षिण या पश्चिम में हो, और हमें अपने फ्लैट के अंदर को जो बायो एनर्जी है, जो बायो क्लाइमेट है, उसको शुद्ध रखना चाहिए। जैसे आयादी बनाए, हम अपना दरवाज़ा, अपनी सारी उपयोग की वस्तुएं ये आयादी से निर्मित करें। पानी पीने की बोतल और भगवान का स्थान, अलमारी, सज्जा इत्यादि अगर हम आयादी गणना से बनाएं, यवांगुल से बनाएं, तो बहुत उत्तम रहेगा और हमारे लिए वो कल्याणकारी हो। मित्रों, कई अभी वास्तुकारक ऐसे आ गए हैं जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अपने रील डालते हैं, 3 दिन में ज्योतिष सिखाने का चैलेंज करते हैं। ऐसा संभव है? ऐसे फ्रॉड से बचें। गुरुदेव, क्या 3 दिन में ऐसा हो सकता है? सर, जब एक बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगता है, तो 3 दिन में कहाँ से वास्तु प्रेडिक्शन करना सिखा सकते हैं, वह एस्ट्रोलॉजी कैसे सिखा सकते हैं? ये असंभव है। आप अपने धन की रक्षा कीजिए, धन की रक्षा होगी ना तो आप सुरक्षित रहेंगे। लूटने वाले बहुत खड़े हैं, फ्रॉड करने वाले बहुत खड़े हैं। संस्थानों से कीजिए, BHU से कीजिए, और भी कई संस्थान हैं, उनसे करने से जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आप प्रमाणित होकर के कहीं भी खड़े होकर के बोल सकते हैं, वरना आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। कई विद्वान जब पकड़ लेंगे ना, आप जवाब देते नहीं बनेगा। वो सब टिप्स है, वो सब 3 दिन में केवल टिप्स मिलता है। हाँ, वो 15 दिन में भी नहीं सिखा सकते, 1 महीने में भी नहीं सिखा सकते हैं। मुझे वास्तु और एस्ट्रोलॉजी सीखने में लगभग 9 वर्ष का था। उस समय में मैं अपने पिताजी से गणित करना सीखा था, और उसके बाद मुझे कितने वर्ष लग गए थे? 6 वर्ष। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी मेरी शुरू हुई अपने लाइफ की। उसके बाद अलग से उसकी पढ़ाई की तो बहुत सारी चीजें नहीं मिली। तो जब आप संस्थानों से पढ़ेंगे, विश्वविद्यालय से पढ़ेंगे, तो आपको कई चीजें सीखने के लिए मिलेगी, कई तर्क करने के लिए मिलेगा। ये अभी तर्क वर्क करके आपको जो बोलते हैं कि 3 दिन में वास्तु सिखा देंगे, 3 दिन में एस्ट्रोलॉजी सिखा देंगे, ये सब गलत है। जितने भी भाई बंद हैं जो सीखना चाहते हैं, और ऐसे इंस्टीट्यूट को पकड़े जो सिखा सकते हैं, और नहीं तो 6 महीने का कोर्स है, 9 महीने का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है, अलग अलग कोर्स है, उसको करना चाहिए और आप सुरक्षित हो सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। हमारा शास्त्र को बदनाम करने के लिए ये तरीका मिल गया है लोगों को। वो तो खुद पैसा बना करके आपको कहते हैं कि मैं करोड़पति बना दूंगा, लेकिन वह खुद करोड़पति अरबपति बन जाता है, और आप अपना मुंह देखते रह जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए अच्छे गुरु को पकड़े, अच्छे संस्थान को पकड़े, और वहां जाके एस्ट्रोलॉजी वास्तु सीखें। नहीं तो अच्छे गुरु को पकड़े जिनके नीचे आप सीख सकते हैं। मुझे 10 वर्ष लग गए थे गुरु के नीचे काम करते करते, तो बारीकियां सीखा। फिर 3.5 साल का कोर्स अलग से किया, और जितने भी विद्वान मिलते हैं, जैसे गुरुदेव जैसे मिलते हैं, तो मैं अभी भी सोचता हूं कि मैं बहुत पीछे हूं। कई चीजों को ढूंढने की कोशिश करता हूं, न जाने क्या एक ललक है कि लोगों के लिए अच्छा कर सकूं, इसलिए इससे जुड़ा हुआ रहता हूं। तो प्लीज बच के रहिए, स्वस्थ रहिए, और हेल्थ वास्तु के इस वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि गुरुदेव की जो बताई हुई चीजें हैं
लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार।